आखिर जब सरकार सुरक्षा न दे पाए तो कौन सा रास्ता अपनाया जाए। बड़ी उम्र की लड़कियां हैं, उन्हें चाकू रखने का संवैधानिक अधिकार मिले जैसे सिख लोग रखते हैं कृपाण। जब सरकार सजगता नहीं कर रही है, जब सरकार न्याय नहीं दे रही है, तो विकल्प क्या बचता है कि हम खुद सजग रहे। बिहार में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ 15 मार्च को सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले पटना में वीरांगना मार्च का आयोजन किया गया है। जहानाबाद नीट छात्रा से लेकर बिहार में तमाम जिलों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर एक बड़ा जिहाद शुरू होने वाला है। इस विषय को लेकर हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने को मौजूद हैं सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा जी। धनंजय जी, क्यों ऐसे मार्च की जरूरत पड़ी? देखिए, यह सरकार से निराशा का परिणाम है। लगातार घटनाएं छोटी बच्चियों, छात्राओं के साथ रेप, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं लगातार घट रही हैं। राजधानी में भी इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जिलों में तो घट ही रही हैं, राजधानी में भी घट रही हैं। और जो नीट छात्रा के मामला को लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस, फिर एसआईटी, फिर सीआईडी और अब सीबीआई, और उसके बाद भी उसके अभिभावकों को ये न्याय की उम्मीद नहीं मिल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में लड़कियों को असुरक्षित समझते हुए, इस सरकार के दौरान लड़कियों को असुरक्षित समझते हुए हम लोगों ने इस वीरांगना मार्च का आयोजन सुनिश्चित किया है। और हमारी जो छात्र इकाई है सोशलिस्ट स्टूडेंट यूनियन और जो युवा इकाई है सोशलिस्ट युवजन सभा, ये दोनों इकाई मिलकर के अन्य कई संगठनों के साथ इस मार्च का आयोजन किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य इस तरफ सोचना और बढ़ना है कि आखिर जब सरकार सुरक्षा न दे पाए तो कौन सा रास्ता अपनाया जाए। इसमें व्यक्तिगत रूप से अगर मेरी आप समझ मानेंगे, हम लोग कई विकल्पों पर गौर कर रहे हैं। नियमावली तो बहुत है, लेकिन उन नियमों से ना सुरक्षा हो पा रही है, ना न्याय मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने यह एक सोचा है, व्यक्तिगत उसमें हमने भी राय रखी थी कि सभी लड़कियों को संवैधानिक रूप से चाकू रखने का अधिकार, जो 15 वर्ष से 17 वर्ष से बड़ी उम्र की लड़कियां हैं, उन्हें चाकू रखने का संवैधानिक अधिकार मिले जैसे सिख लोग रखते हैं कृपाण, उसी तरह, ताकि विशेष परिस्थितियों में वे अपनी सुरक्षा खुद कर सके। इसमें हम लोग सरकार को सलाह भी देना चाहते हैं, पहले भी दिया है, कि जो स्कूली बच्चियां हैं, 5वीं के बाद जो 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक की लड़कियां हैं या 11वीं 12वीं तक की लड़कियां हैं, उन्हें स्कूल में ही किसी न किसी प्रकार के, जैसे जूडो कराटे, जैसे लाठी भांजना, इस तरह के आत्मरक्षा से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाए। और जब वह 12वीं या 10वीं पास कर जाती हैं और कॉलेज जाने लगती हैं, तो उस समय उन्हें चाकू रखने का अधिकार मिले। वो सब समय जैसे चूड़ी हाथ में पहनती है, बाला हाथ में पहनती है, वैसे चाकू अपना लटकाए रखेंगी। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में वह आत्मरक्षा कर सकेंगी उससे, क्योंकि सरकार और समाज इसमें विफल दिख रहा है। एक यह आज़ादी के बाद से ही देखिए, कई नियम बने लड़कियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बाहर में सुरक्षा और घर में सुरक्षा, दोनों जगह। उसके बावजूद घटनाएं कम नहीं रही हैं। आप नीट छात्रा का ही मामला एक पटना में देख लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में निदान निकालना, निदान पर सोचना बहुत ही आवश्यक है। और इसी क्रम में हम लोगों ने, हमारी छात्र और युवा इकाई ने इस वीरांगना मार्च का आयोजन किया है, ताकि लड़कियों को कैसे आत्मविश्वास बढ़े, सशक्तिकरण कैसे हो और इस पर विचार आगे कैसे हो। धनंजय जी, हमारे ही चैनल पर आपने नीट छात्रा मामले के 3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, एक लेटर आपने दिखाया था, बिहार के गवर्नर और राज्यपाल को आपने एक लेटर दिया था, और उसमें आपने मांग की थी कि पटना के निजी गर्ल्स हॉस्टलों में बड़ा खेला होता है, क्यों नहीं सरकार सजग हुई? अब तो सरकार क्यों नहीं सजग हुई, वही तो हमें जब सूचनाएं मिली, अलग अलग स्रोतों से लंबे समय से सूचना मिल रही थी, तो हमने सरकार को आगाह किया कि इस प्रकार की बातें जो बाहर से आ रही हैं, 12वीं के बाद छात्राएं यहाँ कई परीक्षाओं की तैयारी करने या कॉलेजों में पढ़ने के लिए, तो इस प्रकार की बातें लोग कहते हुए हमें कहते हुए मैंने सुना कि हॉस्टल्स में सेक्स रैकेट का प्रभाव चल रहा है। तो हमने सरकार को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा कि इसकी जांच की जाए, क्या यह सच है, सच्चाई कितनी है, और अगर सच्चाई है तो इस पर कार्रवाई की जाए।
लेकिन वक्त रहते कार्रवाई की बात, सजगता की बात तो छोड़ दीजिए। जब घटना घट गई है, रेप के बाद हत्या का मामला हो चुका है, उसके बाद पुलिस, SIT, CBI और अब CID फिर CBI, वह भी न्याय दिलाने पाने में अक्षम सी दिख रही है। ऐसे कंडीशन में सजगता का क्या हाल, होना तो सजगता से ही चाहिए था। और इसमें मैं बताऊं आपको अनूप जी कि हमारी छात्र इकाई ने एक प्री अवेयरनेस कैंपेन पिछले एक सप्ताह से शहर में चलाना प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें यह लड़कियों को निर्देश दिया गया है कि कैसे कैसे आप ऐसे सेक्स रैकेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब वो आपके अगल बगल आया, कैसे इससे अलर्ट रहना है और कहाँ कंप्लेन करनी है। इन सब के बारे में एक विशेष गाइडलाइन हमारे सजगता के लिए लड़कियों को जारी किया। जब सरकार सजगता नहीं कर रही है, जब सरकार न्याय नहीं दे रही है, तो विकल्प क्या बचता है कि हम खुद सजग रहे। हम लड़कियों की सजगता के लिए, फिर लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए भी हम लोग उपाय सोच रहे हैं। अभी इस पर पूर्ण रूप से हम लोगों का ओपिनियन नहीं आया है, मैंने व्यक्तिगत रूप से दिया है। यह उपाय सुझाया है कि लड़कियों को संवैधानिक रूप से चाकू रखने का अधिकार मिले कि अगर आत्मरक्षा में वो किसी को घायल भी कर दे तो उन पर कोई सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। बिहार के नारियों की रक्षा के लिए सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 15 मार्च को पटना में वीरांगना मार्च का आयोजन कर रहा है। जनहित से जुड़े इस मुद्दे की जरूरत बिहार में इसलिए भी कि बिहार में लड़कियों के खिलाफ जिस तरह से हिंसा हो रही है, पटना के गर्ल्स हॉस्टलों में जिस तरह से कई सारे मामले सामने आए हैं, और आज जब हम और धनंजय जी बैठकर यहाँ बात कर रहे हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सासाराम से कि वहाँ नारायण जो यूनिवर्सिटी है, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, वहाँ एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि अधिकांश मामले जो हैं वो दब जाते हैं, तो ऐसे में आपकी, हमारी सरकार की और उन तमाम इकाइयों की सजगता जरूरी है जो बेटियों की रक्षा कर सके। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।